वेलकम गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग इन्फो में। तो आज हमारा हिंदी का पाठ योजना है 3। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको छात्र अध्यापक का नाम लिखना होगा। फिर उसके बाद लिखेंगे विषय, जैसे हमारा हिंदी है। उसके बाद लिखेंगे उप विषय, चांद वाली अम्मा वाली कहानी। इसके बाद आप लिखेंगे दिनांक, कक्षा 3rd क्लास है और समय 35 मिनट। उसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। कक्षा समाप्ति के पश्चात छात्र, आपको इसमें से 3 से 4 लाइन लिखने हैं कि आप ये लेसन डिलीवर कर रहे हो तो बच्चे क्या सीख पाएंगे, वो लिखना है यहाँ पे। जैसे कि पहला पॉइंट है, वे कहानी के पात्रों के नाम बता देंगे। दूसरा, वे आसानी से कहानी में दिए गए घटनाक्रम को बता देंगे। विद्यार्थी से कहानी पर आधारित प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। वे सभी पात्रों के बारे में अपने विचार प्रकट कर देंगे। पांचवा, छात्र शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ को पढ़ सकेंगे। छठा, छात्र अच्छे से उनके गुणों को बता सकेंगे। उसके बाद आप लिखोगे सहायक सामग्री। चांद और अम्मा की कहानी से संबंधित कठपुतली या चित्र हो सकता है, कुछ भी जो भी आप टीएलएम बनाए। झाड़ू लगाती अम्मा का चित्र, बादलों के आकार का परेशान करते हुए आसमान, चांद का चित्र, चौक, डस्टर, शामपट आदि। उसके बाद आप लिखोगे शिक्षण विधि। आगमन और निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि आदि का प्रयोग करेंगे। फिर पूर्व ज्ञान। सभी छात्रों ने चांद देखा ही होगा और उन्होंने अपने घर में झाड़ू का इस्तेमाल करते हुए भी देखा है। आप ये देख सकते हैं, ये ड्राइंग है चांद वाली अम्मा का। आप भी बना सकते हैं, छोटा सा टीएलएम बना के वो अपने लेसन प्लान में लगा सकते हैं। उसके बाद आप लिखोगे प्रस्तावना, जिसमें आपको 2 कॉलम बनाना है। एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरी तरफ लिखना है छात्र क्रिया, जिसमें आप बच्चों से क्वेश्चन के थ्रू प्रस्तावना पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है, बच्चों क्या आपने चांद देखा है? बच्चे बताएंगे हाँ देखा है। फिर बच्चों क्या आप कभी चांद पे गए हो? फिर बच्चे बताएंगे नहीं। क्या आपने चांद वाली अम्मा की कहानी सुनी है? बच्चे बताएंगे हाँ या नहीं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, अम्मा सुबह उठकर कौन कौन से काम करती थी? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चों को पता नहीं होगा इसके बारे में। उसके बाद आप लिखोगे उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम चांद वाली अम्मा की कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद आप लिखोगे पाठ प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 4 कॉलम बनाना है। एक तरफ लिखना है शिक्षण बिंदु, फिर इसमें लिखना है दूसरी तरफ छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, फिर छात्र क्रियाकलाप और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में आप सबसे पहले लिखोगे पाठ परिचय। फिर छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में छात्र अध्यापक गद्यांश को पूरे हाव भाव, आरोह अवरोह, गति, प्रवाह तथा सुर लय के साथ कहानी का आदर्श वाचन करेगा और अम्मा और चांद का कठपुतली दिखाते हुए। फिर छात्र क्रियाकलाप में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व कठपुतली देखते हैं। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आप लिखोगे आदर्श वाचन घटना की कहानी, झाड़ू लगाती हुई अम्मा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेले, उनका अपना कोई नहीं था। वे घर का सारा काम स्वयं ही करना पड़ता था और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर आप मूल्यांकन में बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अम्मा के घर में कौन कौन रहता था? फिर बच्चे बताएंगे कोई नहीं रहता था, वो अकेली ही थी, वो सारा काम स्वयं करती थी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आप लिखोगे आसमान के द्वारा अम्मा को परेशान करना। जब वह रोज सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती तब सब कुछ ठीक रहता, परंतु जब वे आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान नीचे आकर उनकी कमर से टकराता और अम्मा के देखने पर आसमान थोड़ा हट जाता। जो आसमान होता है कहानी में, जब अम्मा झाड़ू लगाने आती है तब उन्हें वो परेशान करता है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और मूल्यांकन में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती तो उन्हें कौन परेशान या तंग करता था? बच्चे बताएंगे आसमान। उसके बाद आप शिक्षण बिंदु में लिखोगे
आसमान द्वारा झाड़ू को खींचना। अम्मा ने पूरी ताकत से आसमान पर वार किया। आसमान की शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली और अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। झाड़ू छोड़ने को दोनों ही तैयार नहीं थे, इसलिए आसमान ने झाड़ू को अपनी ओर खींचना शुरू किया, जिससे झाड़ू के साथ अम्मा ऊपर उठने लगी। फिर अमान उसे अम्मा को आसमान में ले जाता है। फिर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आप मूल्यांकन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अम्मा ने आसमान पर किससे वार किया? फिर बच्चे बताएंगे झाड़ू से वार किया, तभी तो उनकी झाड़ू पकड़ लेता है, फिर वो उन्हें ऊपर खींच लेता है। उसके बाद आप लिखोगे शिक्षण बिंदु में अम्मा का चांद पर पहुंच जाना। अम्मा के साथ फिर से शरारत की उसने। अम्मा को ऊपर ले जा रहा था। उसने कहा वही झाड़ू लगाना। फिर अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह ऊपर उठ चुकी थी। उन्हें चांद दिखा। उन्होंने फट से पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा कहानी को समझते रहते हैं। फिर मूल्यांकन में आप बच्चों से पूछ सकते हैं आसमान अपने साथ ऊपर किसको ले जा रहा था? उसके बाद शिक्षण बिंदु में आप लिखोगे अम्मा का चांद पर झाड़ू पकड़कर बैठे रहना। आसमान को समझ आया, उसने झाड़ू को छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं। छात्र के क्लास में आप लिखोगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। फिर मूल्यांकन में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अम्मा चांद पर किसको पकड़कर बैठी हैं? अच्छे बताएंगे झाड़ू पकड़ के। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। उसके बाद आप लिखोगे पुनरावृत्ति प्रश्न। इन कहानी में कितने पात्र थे तथा उनके नाम बताओ। दूसरा क्वेश्चन इस कहानी में कठिन शब्द छांटो। तीसरा इस कहानी का कोई और शीर्षक लिखिए। फिर गृह कार्य। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई और अम्मा के परिवार में कौन कौन रहता था? अम्मा तो अकेली रहती थी। तीसरा सभी छात्र इस कहानी को घर जाकर दोबारा से पढ़ेंगे। तो ये लेसन आपका पूरा हो जाए। ये शाम पट कार्य है, इसमें क्वेश्चन और आंसर्स हैं। आप यहाँ पे कठिन शब्द भी लिखवा सकते हैं बच्चों को। अपनी इच्छा अनुसार आपको ब्लैक बोर्ड वर्क कराना।